मित्रों, एक बार फिर हम आपके सामने हैं और विषय है सेहत। स्वास्थ्य सबसे पहले है और हमारा इस चैनल के माध्यम से अलग अलग पहलुओं पर आकर चर्चा करने का मकसद यही रहता है कि हम न सिर्फ खबरों तक सीमित रहें बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने का प्रयास करें। हम योग, अध्यात्म, कला, संस्कृति, साहित्य के अलावा सेहत पर चर्चा करना भी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए, आपकी बात आपके लिए क्या लाभदायक है वह सब सामग्री भेजने का हमारा प्रयास जो कि सतत चल रहा है। एक विचार आया मन में, सुबह सोशल मीडिया में एक फोटो देखी और अचानक डॉक्टर राघव पाठक जी का मिलना हुआ। ये एक संयोग कह सकते हैं। आपके पिताजी की एक पुरानी तस्वीर हमें देखने को मिली और उस तस्वीर में सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, जो दिल को छू गई, वह था, ऊपर लिखा हुआ था, संपर्क शुल्क महज 5 रुपए। डॉक्टर साहब जी, मैं वहीं से बात को उठाना चाहूंगा। ये एक संयोग है आपसे मिलने का। ये हमारे बीच डॉक्टर राघव पाठक जी उपस्थित है। मैं इनके पिताजी से लेकर के, चूंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी ही वजह है जो आज आप यहाँ हैं। बिल्कुल। तो उनकी एक जो सोच थी महज 5 रुपए, लेकिन उसके पीछे संदेश क्या था? जी राजीव जी, कहा जाए तो चिकित्सा हमारे लिए यूँ तो सेवा का माध्यम है, हकीकत यही है। लेकिन डॉक्टर की ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुखद भी कह लें और सुखद भी कह लें पहलू यही है कि चिकित्सा हमारे लिए व्यवसाय भी है। और अगर हम खुद अपने ज्ञान की इज्जत नहीं करेंगे, ज्ञान का सम्मान नहीं करेंगे, तो हम सामने वाले से भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह हमारे ज्ञान का समुचित सम्मान कर पाएगा। जहाँ हम लोगों का चैम्बर होता है, जिसको हम ओपीडी कहते हैं, जहाँ से हम मरीज देखते हैं, आउटर पेशेंट डोर, इसको ओपीडी कहा जाता है। कोई भी बाहर से मरीज आ रहा है, उसको तकलीफ है, वो अपनी तकलीफ के लिए समुचित समाधान हमसे चाहता है, तो हम अपने ज्ञान को, हम अपने अनुभव को उसके साथ साझा कर रहे होते हैं। यदि हम वो निःशुल्क देते हैं तो उसका सम्मान और उसकी वैल्यू लोग कम करके आते हैं या उसका मोल नहीं समझ पाते। तो पिताजी ने ये बहुत शुरुआत से ही तय करके रखा था कि हम जब तक अपने ज्ञान की खुद इज्जत नहीं करेंगे, हम अपने ज्ञान का खुद सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे से भी अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह सम्मान करेगा। 5 रुपए की बात जहाँ तक आती है, तो ये जो आप जिस शायद संभवतः चर्चा कर रहे हैं, जिस तस्वीर की जो आज मैंने सुबह अपलोड की, वो पिताजी के लगभग 1980 के दशक की है, 1980 और 85 के दशक की है। तो उस समय 5 रुपए का मूल्य मुझे लगता है आज के 500 रुपए के बराबर होता था। तो हमारे पिताजी शुरू से ही अपने सम्मान, अपने ज्ञान की इज्जत और सम्मान करके हमेशा चले हैं। बस वही मैं लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। डॉक्टर कच्छनीलाल पाठक आपके पिताजी जी। सेवा शुल्क 5 रुपए जी। आज लेकिन जिस तरह से सेवा शुल्क, कई बार बहुत निचले तबके के लोग होते हैं और वो सेवा शुल्क और आना जाना, बाहर स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी महंगी हो गई हैं। जी। उस दृष्टिकोण से आपको कैसा लगता है कि क्या वास्तव में चिकित्सा प्रणाली जिस तरह की आज समय में है वो बड़ी ईमानदारी से हो पा रही है? देखिए राजीव जी, कहते हैं कि अगर हम हाथी बांधेंगे तो हाथी के लिए भोजन तो तैयार करके रखना पड़ेगा ना। चिकित्सा व्यवसाय में आप संभवतः जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो है कि महंगाई का बढ़ना। चिकित्सा व्यवसाय में जो महंगाई बढ़ रही है वो इसलिए भी बढ़ रही है कि डॉक्टर्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो मेंटेन करना। आप किसी ने बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, करीब 50 करोड़ 500 करोड़ की लागत लगा करके बनाया है, तो उसका एयर कंडीशन का बिल ही लगभग एक दिन का 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए आता है, और फिर स्टाफ जो लगा होता है उसका व्यय होता है। तो चिकित्सा व्यवसाय में हम जितना बड़ा खर्च पालेंगे उतने ही उसकी कीमत बढ़ती जाती है। हमारा जो तरीका या पिताजी का जो तरीका रहा, हम लोगों ने कभी अपने खर्चे नहीं बढ़ाए, इसलिए हम लोग आज भी लोगों की पहुंच में हैं और सहजता के साथ लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। चिकित्सा पद्धति में भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव तो आया है जी। पुराने समय में, चाहे वो आयुर्वेद का हो या होम्योपैथी को लेकर के हो, वर्तमान में जिस तरह से जो चिकित्सा प्रणाली चल रही है, खासतौर से 5 स्टार एक जो कल्चर आ गया है हमारे बीच में, तो आप क्या मानते हैं कि जो हमारी
चिकित्सा प्रणाली थी पूर्व में और वर्तमान की जो चिकित्सा प्रणाली है उससे ज्यादा संतुष्ट हैं लोग? ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि हमने चिकित्सा करवानी है कि पर्यटन करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग भ्रमित हो रहे हैं कि आजकल जो हॉस्पिटल बन रहे हैं तो उसमें 5 स्टार कैटेगरी के रूम और सुविधाएं मिल रही हैं, तो लोग आजकल मेडिकल को भी पर्यटन मान करके हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वो उससे बेहतर है कि हम हॉस्पिटल्स में वो धन व्यय ना करके पर्यटन करें, परिवार को देशाटन करवाएं, विदेशाटन करवाएं और उनको वह श्वास लेने के लिए माहौल दें जहां पर स्वास्थ्य पहले ना हो करके इंसान की सेहत पहले हो। स्वास्थ्य मतलब मैं स्वास्थ्य को यहां बीमारी कहूंगा। बीमार होकर के क्यों आप पर्यटन कर रहे हैं? बीमारी ना हो इसलिए पर्यटन करें तो बेहतर रहेगा। हमारी चिकित्सा प्रणाली भी ये कहती है, जैसा कि आप योग से भी जुड़े हुए हैं, योग और अध्यात्म भी चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपने योग और अध्यात्म के माध्यम से भी लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया है, तो क्या लगता है कि हम कई बीमारियों का जो समाधान है वो अंग्रेजी दवाइयों के बजाय हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, योग है, अध्यात्म है, उसको आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? जी बिल्कुल राजीव भैया, मैं ये बात कर दूं क्योंकि मैं अपने जो ब्रांड कह लें या मैं जिस लोगों के अंतर्गत जिस टाइटल के अंतर्गत काम कर रहा हूं, मैं डॉक्टर पाठक हॉलिस्टिक क्योर। आपने पिताजी का नाम लिया, पिताजी की तस्वीर देख करके, तो मैं पिताजी डॉक्टर पाठक, डॉक्टर राघव पाठक नहीं है। पहली चीज तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, डॉक्टर पाठक डॉक्टर कंचेदीलाल पाठक जी ही हैं। मैं डॉक्टर राघव या कह लें कि आपके राजेंद्र खजुराहो में आप लोगों का राघव ही हूँ कि अपना राघव, तो मैं वो राघव ही हूँ। मैं डॉक्टर पाठक हॉलिस्टिक क्योर, हॉलिस्टिक शब्द का मैंने चयन इसलिए किया क्योंकि हमारे पिताजी होम्योपैथी आयुर्वेद को आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धतियों के रूप में गिनते रहे हैं। मैंने योग का सहारा लिया, मैं राजीव भाई साहब के स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के संपर्क में रहा, तो वहां से मैंने होम्योपैथी आयुर्वेद की और बारीकियों को समझा। पिताजी तो हमेशा से इनको आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धतियां कहते रहे। आप देखिए ना कि हम होम्योपैथी में आत्मा के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, तो अध्यात्म मतलब अध्ययन आत्मा, जो आत्मा के ऊपर अध्ययन कर रहा है वही अध्यात्म है। अब बात आती है कि योग और अध्यात्म कैसे लोगों को हील करने का काम करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से प्रक्रिया है। हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान की देखरेख, उस मकान की मरम्मत, समय समय से पुताई की जिम्मेदारी हमारी होती है। आत्मा के सिद्धांत को हम मानते हैं, इसलिए हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जिस दिन हमको ये समझ में आ जाता है कंसेप्ट कि हम इस शरीर में रहने वाली आत्मा है, उसी दिन हमारी जिम्मेदारी तय हो जाती है कि हमको इस शरीर की भी देखरेख ठीक उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से हम अपने मकान की देखरेख करते हैं। तो स्वास्थ्य के पहलू पर हमें नहीं लगता फिर कभी कोई बीमार पड़ेगा या किसी को बड़े महंगे हॉस्पिटल्स में जाकर के टूरिज्म के रूप में या और इलाज के लिए जाकर के लंबे लंबे खर्चे में उलझना पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत कम पकड़ में आते हैं, व्यस्तता की इतनी ज़्यादा रहती है कि बड़ा मुश्किल होता है, कई बार फोन लगाना पड़ता है। तो एक लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हुई तो हमारे अंदर जो सवाल हैं बहुत से हैं, मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। चूँकि आपने योग और अध्यात्म की बात की, विदेशों में इस बात को लेकर बड़ा क्रेज है और आप दुनिया के कई देशों में भी गए हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में आप योग और अध्यात्म के माध्यम से भी लोगों का इलाज कर पा रहे हैं और उन्हें काफ़ी, मुझे लगता है, रिलैक्स भी मिलता होगा, तभी तो आप बार बार वहाँ जा रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है जब बाहर के देशों में जाते हैं और आपको वह इस तरीके की कला के माध्यम से अपनी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं, तो कैसा लगता है कि हम वहाँ पर अपने अध्यात्म को, ज्ञान को, योग को दे रहे हैं और यहाँ हम अछूते हैं? बड़ी खुशी मिलती है राजीव जी जब हमारे ज्ञान को सम्मान मिलता है। कई बार मैं थोड़ा सा परेशान होता था। पिताजी लिखे जरूर थे कि संपर्क शुल्क 5 रुपए, आगे चल के जब खजुराहो आए तो 50 रुपए परामर्श शुल्क लिखे थे, लेकिन कभी उन्होंने लिया नहीं। ये मैं एक अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। मैं भी आज अपनी परामर्श शुल्क लिखता हूँ 400 रुपए, 500 रुपए, लेकिन जब मैं देख लेता हूँ कि इस व्यक्ति को क्षमता नहीं है तो हम नहीं लेते हैं। हकीकत यही है, छिपा हुआ पहलू। लेकिन यहाँ से जब हम जाते हैं विदेश की, जो अब आपने बात छेड़ी है, तो विदेश में हमारे इसी ज्ञान की कद्र है, विदेश में हमारे इसी हुनर का सम्मान है और वहां पर हमें बिना दवा दिए सिर्फ परामर्श का 50 यूरो से लेकर के 300 यूरो तक रुपए मिलता है। 300 यूरो अपने यहाँ समझ लें
तो 1 यूरो 80 रुपए करीब का होता है। जब हम 50 यूरो मिनिमम से मिनिमम जो हमारी परामर्श की जो कीमत होती है वो मिलती है। आज भी बहुत सारे मरीज हमारे जो हैं ऑनलाइन हमसे लेते हैं। आपने बात की मिल नहीं पाते हैं, तो ना मिल पाने का एक कारण ये भी है कि प्रतिदिन मुझे 4 से 5 विदेशी मरीजों को परामर्श देना पड़ता है। अब वो परामर्श की जो शुल्क आती है वो क्या मुझे धन नहीं है, वो हमारे उस ज्ञान का सम्मान है, जिस ज्ञान की कहीं ना कहीं इज्जत या जिस ज्ञान का सम्मान भारत में उस स्तर पर नहीं मिल पाता जिस स्तर पर हम अपेक्षा करते हैं। भारत में लोगों की अब जागरूकता बढ़ रही है धीरे धीरे। जैसे कि कहा जाए तो देखें कि एक समय हम गोबर के कंडे फ्री में मिलते थे। आज आप जाइए अमेज़न पर तो वही गोबर के उपले आपको 250 रुपए और 300 रुपए में मिलेंगे। आज वही जाइए कि आज हमारे जो गौ देसी गाय का घी जो एक समय 1 रुपए 1.25 रुपए किलो मिलता था आपके ही समय में, आज उसकी कीमत 600 से 700 रुपए हो रही है और वो भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा। तो हमको ही हमारा जो बोलते हैं कि हमने नाक पकड़ना है, लेकिन हम अपनी नाक की कीमत नहीं समझ पाए, इसलिए हमको हमारी ही नाक घुमा करके पकड़ाई जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पीड़ा होती है। विदेशों में हम सीधा बताते हैं कि भाई ये चीज यहाँ से दुरुस्त हो जाएगी, वो चीज उनको समझ में आ जाती है। हम यहाँ पर वही बात सीधे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं तो उसको समझने में लोगों को बहुत वक्त लगता है, जिसमें ऊर्जा भी लगती है और समय भी बर्बाद होता है। तो थोड़ा सा कभी खींच आती है। किस तरह से मैनेज करते हैं आप अपने आप को? देश के कई शहरों में हर माह चिकित्सा शिविर, उसके बाद विदेशों में जाना और हम जैसे लोगों के साथ बैठकर गपशप भी करना। हकीकत तो यह राजू जी, आप लोग मिल जाते हैं तो थकान कम हो जाती है। आप मिल गए तो थकान क्या हो गई, थोड़ा सा कम हो गई, मन को उल्लास आ गया कि हमारे बड़े भैया मिल गए, चलो अब आपके साथ बैठ करके कुछ एक कॉफी एक चाय हो जाएगी तो वो वक्त मिल जाता है। बाकी व्यस्तता ऐसी है, खुशी मिलती है जब 60 साल से उम्र के अधिक जो वृद्ध माताएं आती हैं, जो चाचा जी लोग दादाजी लोग आते हैं, जब वो ये कहते हैं कि भैया बहुत आराम मिला। रीवा की भाषा में जाएंगे तो वहां की भाषा में कहते हैं, जबलपुर तरफ जाते हैं वहां की भाषा में, बुंदेलखंड आते भैया तुम्हें देख लो बहुत आराम है भैया, अब तो 90 जब लगा ली अपने घर के। तो ये चीज क्या देती है, सुकून देती है। भाग दौड़ होती है, निश्चित तौर पर थकान आती है, लेकिन आप लोगों से मिलके और लोगों की जो आशीर्वाद मिलता है उससे वो सारी थकान दूर हो जाती है। तो ये थे